आपका स्वागत है सच बिहार में और मैं हूं कुमार गौरव। आज बिहार दरोगा यानी एसआई सब इंस्पेक्टर का परीक्षा था। 2 चरणों में परीक्षा चल रहा था और ये दूसरी सीटिंग के परीक्षार्थी निकलेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं अभी बोरिंग रोड में एएन कॉलेज के पास हूं। कुछ ही देर में परीक्षार्थी परीक्षा दे के निकलेंगे। तो ये सवाल पूछेंगे कि क्या प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन कैसा था, सब पेपर का क्वेश्चन कैसा था, क्या इन्होंने किस तरह का सॉल्यूशन किया। ठीक था। प्रीवियस सवाल भी था। प्रीवियस नहीं, प्रीवियस सवाल तो नहीं था। कोई हार्ड क्वेश्चन किसी पेपर में? क्वेश्चन तो कॉमन ही था, लेकिन हम लोग को ऐसा पहले सूचना नहीं दिया गया कि डिस्क्रिप्शन लिया जाएगा, एकाएक लिया गया। पहले ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया कि पहले पीटी लिया जाएगा और फिर मेंस लिया जाएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में जाने के बाद दोनों पेपर दिया गया, पीटी और मेंस दोनों। अब ऐसा पहले ऐसा क्लियर नहीं था? नहीं, क्लियरेंस नहीं था ये सब। मतलब सब सवाल टच हो गए आपके सब पेपर में? कुछ सवाल तो था जो सिलेबस में था, उसी से रिलेटेड था। ऐसा क्वेश्चन जो टफ था? नहीं था। टफ क्या रहेगा, जो पढ़ा उसके लिए तो इजी ही ना रहेगा। जो पढ़ा उसके लिए इजी रहा। तो कोई आपको क्या लगता है कुछ लीक का भी मामला सामने आएगा? पता नहीं, हम नहीं जानते। सरप्राइज था। सरप्राइज क्यों? रिटर्न लेना था तो डिस्क्रिप्टिव दे दिया, डिस्क्रिप्टिव जबकि लेना नहीं था। और ये क्लियर नहीं किया गया। 90 नंबर का था तो ऑब्जेक्टिव होना था, पर सिर्फ 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव दिया और उसके साथ में कॉपी मिल गया जिसमें डिस्क्रिप्टिव के बारे में जो आप बता रही हैं, तो उसके बारे में कोई क्लियर ना लास्ट मतलब एग्जाम से पहले तक क्लियर नहीं हुआ था। और एडमिट कार्ड में भी नहीं था, यहाँ आके ही तो बहुत ही सरप्राइज हो गया। तो वो आपने लिखा कि नहीं लिखा? लिखे ना, मतलब समय लगा। हाँ, तो अब अचानक से सब। हाँ, क्योंकि उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे। हाँ, कोई भी नहीं। मतलब ओवरऑल आपका एग्जाम सही गया? हाँ, ठीक ही गया, तैयारी था ना तो बन गया। पर जैसे तैयारी करेंगे ऑब्जेक्टिव का और देना पड़े रिटर्न तो दिक्कत तो होगा ना। यहाँ पर या तो किसका गलती है? विभाग का? कोर्ट पे केस करेंगे। केस कीजिएगा कोर्ट पे। सूचना नहीं। पेपर डिस्क्रिप्टिव था, लेकिन ऐसा मतलब पैटर्न जो था वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता था, लेकिन इस बार पहली बार ना वो डिस्क्रिप्टिव कर दिया। उसको सारा क्वेश्चन लिखना पड़ रहा था, उसका आंसर, और OMR पे बस 30 क्वेश्चन डालना था। नहीं, हम लोग का वैसे नहीं आया था। हम लोग का जो फर्स्ट सिटिंग में जो एग्जाम हुआ था वो ये क्या बोलते हैं, कोर्ट रीडर का था। ठीक है, जो कोर्ट रीडर का हम लोग का एग्जाम होता है वो डिस्क्रिप्टिव में होता है। अब वो हम लोग को सेकेंड शिफ्ट में ले लिए हैं एग्जाम। नहीं, वही चीज़ हुआ है। देखिए रोल नंबर भी आप देखिए। रोल नंबर नहीं, ये फर्स्ट सिटिंग का सवाल है। ये जो अभी हम सेकेंड शिफ्ट दिए हैं वो वाला है, लेकिन ये कोर्ट रीडर का है। कोर्ट रीडर का ही? हाँ, ऐसा लग रहा है, तो ऐसे ही है। पैटर्न चेंज है। जो फर्स्ट सिटिंग में होना चाहिए था एग्जाम, वो सेकेंड सिटिंग में लिया गया है, और जो हम लोगों का नोटिफिकेशन में भी नहीं था वो इसमें सब्जेक्ट ऐड किया गया है। ये फर्स्ट सिटिंग है एग्जाम, सेकेंड सिटिंग में लिया गया है। न मेरा OMR सीट में ये कैसे पता? न ये मेरा OMR से मैच किया, और न एडमिट कार्ड पे जो मेरा सिलेबस है मैच नहीं किया। मेरा एडमिट कार्ड पे OMR अलग है, और जो हम लोगों को बुकलेट मिला उस पे OMR अलग है। स्टेनोग्राफर हम लोग का ऑब्जेक्टिव होता है, जो फर्स्ट टर्म में जो एग्जाम हुआ है उसमें ले लिया गया है। ऐसा हुआ है। हम लोग बोल रहे थे, हल्ला भी कर रहे थे, लेकिन वो लोग सुने नहीं। क्या बताएं, लेवल बहुत हाई था। तो मेरा जो कैबिन है, हम उसमें हंगामा किए हैं इसके अगेंस्ट में। जब बोला गया वहाँ के इन्विजिलेटर को, तो इससे नकार गई, बोली कि जो परीक्षा प्रशासन है आप उससे बात कीजिए। जब परीक्षा प्रशासन को बुलाने का जिक्र किया गया तो बोला गया कि यहाँ कोई परीक्षा प्रशासन नहीं है। हाँ, जानबूझ कर किया गया, और आज के दिन एग्जाम भी ढेर सारा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे तो ये छोड़कर आए एग्जाम देने के लिए। और ये क्वेश्चन ऊपर का नीचे कर दे, फर्स्ट शिफ्ट वाला सेकंड में दे दिए। अंदर हंगामा वगैरह भी चल रहा था? बोले हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं हुआ। अंदर हंगामा वगैरह भी हो रहा था? हाँ, हो रहा था, लेकिन ये लोग रिस्पांस ही नहीं दिए हैं। प्रशासन विभाग से, परीक्षा विभाग से कोई नहीं सुने हैं लोग। हम लोग बस यही पेपर देकर निकले। एग्जाम को रद्द करना चाहिए। एग्जाम को रद्द करना चाहिए। आपको क्या लगता है? डिस्क्रिप्शन का बताया नहीं गया था, डिस्क्रिप्शन भी हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों। सवाल कैसा था मैम? ठीक था, बट हम लोग को लगता नहीं है कि हम लोग को जॉब लेने दिया जाएगा। बिल्कुल सरप्राइज टेस्ट था, इस टाइप का जॉब नहीं दिया जाएगा ऐसा लग रहा है? नहीं लेने दिया जाएगा,
क्योंकि सरप्राइज टेस्ट था बिल्कुल हम लोगों के लिए, पैटर्न नहीं था एग्ज़ाम लेने का। जो डिस्क्रिप्टिव का बात कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ, वो लिखित कहीं भी एडमिट कार्ड वगैरह कहीं भी नोटिस नहीं नहीं नहीं, मल्टीपल चॉइस का था हम लोगों का, इस टाइप का था नहीं जैसा एग्ज़ाम लिया गया। तो क्या आपके हिसाब से क्या कट ऑफ जाएगा लगभग? क्योंकि सरप्राइज टेस्ट था, कुछ कह नहीं सकते हैं। अब जिसको आता है क्वेश्चन उसके लिए अच्छा, नहीं आता है तो फिर उसके लिए ख़राब। ठीक है, इसके लिए आप किसी को दोषी मान रही हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन्फॉर्म पहले करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का आदत होता है ऑप्शन को देख करके हम लोगों को क्वेश्चन बनाने का, और ये सरप्राइज टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हम लोगों के लिए फ़िलहाल। ठीक है, इसके लिए आलोचना भी होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। थैंक यू। एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं? हाँ सर। कैसा था एग्ज़ाम? कैसा गया एग्ज़ाम? एग्जाम तो बढ़िया नहीं गया। इधर जाइए। एग्ज़ाम बढ़िया नहीं गया? क्या तैयारी नहीं थी? तैयारी तो थी ना। 30 नंबर का पूरा जमकर था। 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा है, 60 नंबर का सब्जेक्टिव पूछ लिया है, जो कि सोच भी नहीं थे कि सब्जेक्टिव 30 लेगा। नंबर का सब्जेक्टिव पूछा? ऑब्जेक्टिव लिया है। अच्छा हाँ, स्टेनो वाला पेपर में। अच्छा, 60 नंबर का सब्जेक्टिव का पेपर लिया है। ये अंदर सुन रहे हैं कि कुछ हंगामा वगैरह भी हुआ है डिस्क्रिप्टिव को लेकर? डिस्क्रिप्टिव को लेकर तो ये बता रहा है ना कि ऐसा कुछ बताया भी नहीं गया था कि डिस्क्रिप्टिव लेगा, ठीक है, मगर यहाँ पर क्या सेकेंड में डिस्क्रिप्टिव ले लिया है, इसीलिए हंगामा थोड़ा सा हुआ है अंदर में। कहीं हंगामा के साथ साथ पेपर लीक का भी मामला सामने आ गया तो ऐसा लग रहा है? सर ये तो हम नहीं बता सकते हैं, पेपर लीक का। बिहार में ये सामान्य सा बात भी है? हो सकता है। हो सकता है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि सवाल डिस्क्रिप्टिव दे दिए गए थे। अच्छा था, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। पैटर्न चेंज था? तो क्या लग रहा है कि एग्जाम रद्द करवा देना चाहिए? हाँ मतलब अगर उन लोगों ने नहीं बताया कमीशन ने तो गलत है, रद्द करा देना चाहिए फिर। बाकी हम लोग का तो सही हुआ, जिसका इंग्लिश सही है वो डिस्क्रिप्टिव भी सही लिखेगा। क्योंकि लगभग 40% लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम रद्द हो जाना चाहिए। हाँ तो अब उन लोग ने अगर बताया नहीं है तो रद्द हो जाना चाहिए, ये तो है। क्या ये सरप्राइज एग्जाम था? सरप्राइज ये था कि रिटर्न के बारे में बोला गया था और डिस्क्रिप्टिव लिया गया, यहाँ पर मेंस ले लिया गया, यही सरप्राइज था। और यहाँ क्या? पर 40 से 50% लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम रद्द हो जाना चाहिए। रद्द तो हो जाना चाहिए, लेकिन देखिए क्या होता है। क्या कोई सेटिंग भी चेंज हुआ है क्या? सुबह का सवाल शाम में और शाम का सवाल सुबह में? सुबह का सवाल शाम में नहीं हुआ है, इसमें बोला नहीं गया था स्टेनोग्राफर के एग्जाम में कि हम मेंस लेंगे। बच्चों को पता नहीं है, बच्चों ने अच्छे से नहीं पढ़ा है। बच्चे जितने भी हैं वो उनको एडवर्टाइजमेंट नहीं पढ़े हैं। जो भी एग्जाम लिया गया है वो पैटर्न पर लिया गया है और सही एग्जाम लिया गया है। डिस्क्रिप्टिव का सवाल उठ रहा है? डिस्क्रिप्टिव का सवाल नहीं था, कोई भी आपको ऐसे के लिए नहीं बोला गया था। जो बोला गया था मतलब ये कैंडिडेट को नोटिस था कि नहीं था? नोटिस था, नहीं नोटिस था बच्चे, लेकिन उसको बढ़िया से पढ़े नहीं है। अच्छा, कैंडिडेट नहीं पढ़े? हाँ, एडवर्टाइजमेंट को बच्चे बढ़िया से पढ़े ही नहीं है। कैंडिडेट तो बोल रहे हैं कि ना एडमिट कार्ड पर था लिखा हुआ, एडमिट कार्ड पर भी नहीं लिखा हुआ था इसमें। ये भाई साहब कैसे बोल रहे हैं? अब वो पढ़े होंगे भाई साहब। हुआ है, रिटर्न टेस्ट लिखा हुआ है। कहाँ है? उसी के लिए लड़ाई हो रही है, फाइट हो रहा कोई है? लड़ाई नहीं हो रहा है भाई साहब, आप जा करके देख लीजिए अच्छे से। नोटिस जो है ना अच्छे से देख लीजिए। बड़ी बात है कि रिटर्न टेस्ट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट नहीं लिखा हुआ है, रिटर्न टेस्ट लिखा हुआ है वहाँ। क्या सबसे बड़ी बात है कि शुरू से ही कोई डिटेल नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, शॉर्ट नोटिस के द्वारा समझाया गया है, जिससे शुरू से ही कन्फ्यूजन पैदा हुआ है। ना स्किल के बारे में सही से बताया गया है, ना ही रिटर्न के बारे में सही से बताया गया है। सबसे बड़ी वजह यही है कन्फ्यूजन का। लास्ट कंक्लूजन बताइए कि एग्जाम रद्द हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? अब उसके लिए तो अब हम नहीं बता पाएंगे, वो तो जो है अब कॉलेज से परीक्षार्थी एग्जाम देकर निकले हैं, उनका साफ ये आरोप था कि डिस्क्रिप्टिव दिया गया, सवाल पूछा गया जिसका जिक्र कहीं नहीं किया गया है। इसको लेकर हो सकता है आने वाले समय में, यानी कल के दिनों में या आज रात के समय में ट्विटर पर ट्रेंड करे, या कल के दिनों में लोग सड़क पर भी उतरे, हो सकता है, ये संभावना है, क्योंकि जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं हो सकता है। चलिए आप भी कमेंट कर बताएं कि जो सेकंड सिटिंग में और फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम दिए हैं, आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आप कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए तब तक के लिए आप देखते रहिए सच बिहार और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।